Morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himlata Vasist, your SST teacher. Today we are going to start remaining topic, the Parliament of the chapter 3rd, our Parliament Union Legislature. So start with this topic, the Parliament. तो बेटा पार्लियामेंट इससे पहले हमने जो चैप्टर था उसमें देखा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो 2 टाइप्स की है, पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड द प्रेसिडेंटल फॉर्म। तो जो इंडिया है, इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है बेटा? पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो ये पार्लियामेंट है क्या? द लॉ मेकिंग बॉडी एट द सेंटर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट इन आवर कंट्री हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अब देखो, लॉ मेकिंग बॉडी जो कानून बनाता है बेटा, ऐसा बॉडी को क्या कहा जाता है? ठीक है, और एट द सेंटर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। जो कानून बनाता है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, यानी कि संसद। और हमारा जो इंडिया बेटा, पार्लियामेंट को सबसे ज़्यादा पावर दी गई है क्योंकि इसमें जो पीपल्स होते हैं इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कौन होते हैं? पीपल्स। ओके, नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। कंपोजिशन दैट मीन्स कि जो पार्लियामेंट है बेटा वो बना कैसे है, किन किन बॉडी पार्ट से मिलके बना है। द प्रेजिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा फॉर्म द पार्लियामेंट इन इंडिया। भारत में बेटा प्रेजिडेंट, राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा जो है वो क्या है? पार्लियामेंट की फॉर्म है। द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और जो लोकसभा है एंड राज्यसभा है बेटा वो पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं। अब देखो, द लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड लोकसभा और द हाउस ऑफ द पीपल। अब लोकसभा को द लोअर हाउस एंड द हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। तो याद रखना कि हाउस ऑफ पीपल या फिर लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड लोकसभा। इट इज़ कॉल, ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट कंजिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। क्योंकि इसमें जो मेंबर्स होते हैं बेटा, जो सदस्य होते हैं, उनको डायरेक्ट चूज़ किया जाता है पीपल से। अब देखो, जो लोकसभा है उसका कंपोजिशन देखते हैं कि वो कैसे बना है, उसके मेंबर कौन कौन से हैं, कितने उसमें मेंबर्स होते हैं और वो कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं, कहाँ से उनको चूज़ किया जाता है। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सभा कैन बी 552। अब देखो, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर्स होते हैं बेटा लोकसभा के वो 552 होते हैं। ओके, एंड आउट ऑफ दिस, और इससे बाहर, आउट ऑफ दिस द मैक्सिमम आर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम यूनाइटेड यूनियन टेरिटरीज। और जिनमें से बेटा जो 20 हैं उनको अलग अलग स्टेट से चूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो 530 जो मेंबर्स हैं वो किन से चूज़ किए जाते हैं? स्टेट से। एंड जो 2 मेंबर्स हैं उनको कौन चूज़ करता है? प्रेसिडेंट। एट प्रेजेंट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सभा इज़ 545। और आज टाइम पे एट प्रेजेंट इंडिया में जो लोकसभा है उसके मेंबर जो कितने हैं? 545। ऑफ दिस 543 आर इलेक्टेड, और जिनमें से 530 जिनकी वोटिंग होती है बेटा, एंड 2 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और 2 को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट से। ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज डिवाइड इनटू वेरियस कंस्टिट्यूएंसीज। और जितनी भी स्टेट्स हैं बेटा, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको डिवाइड किया गया है अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में। ईच कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 मेंबर ऑफ द सभा। और हर जो कंस्टिट्यूएंसी है बेटा, हर जो निर्वाचन क्षेत्र है वो 1 मेंबर को इलेक्ट करती है लोकसभा के लिए। इन एडिशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट 2 मेंबर्स बिलोंगिंग टू द इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, जो किससे बिलोंग करते हैं? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। इफ़ इट डज नॉट हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, अगर रिप्रेजेंटेटिव एडिक्वेट नहीं है लोकसभा का। ठीक है, क्वालिफिकेशन फॉर इट्स मेंबर्स, इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड एज मेंबर लोकसभा अ पर्सन मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो बेटा उस पर्सन के पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फर्स्ट, ही शी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शी शुड बी नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स, और वो 25 ईयर से कम नहीं होना चाहिए उसकी एज। ही शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट। उसको कोई भी जो ऑफिस प्रॉफिट है बेटा वो नहीं होना चाहिए उसके पास किसी भी यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। ही शुड नॉट बी मेंटली अनसाउंड,
वो मेंटली अनसाउंड नहीं होना चाहिए, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ओके, सॉरी, मेंटली अनसाउंड नहीं होना चाहिए बट डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट होना चाहिए। ही शी शुड नॉट बी ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और वो किसी भी प्रकार का अपराधी नहीं होना चाहिए। हीज हर नेम शुड नॉट बी इन इलेक्टोरल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्रोल, और उसका जो नेम है बेटा इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, कंट्री के किसी भी पार्ट्स में। उसके बाद देखो इलेक्शन प्रोसीड्यूर की जो चुनाव प्रक्रिया वो क्या होती है। द होल कंट्री इज डिवाइड इनटू कंस्टिट्यूएंसीज। अ कंस्टिट्यूएंसी इज टेरिटोरियल एरिया फ्रॉम विच अ कैंडिडेट इज इलेक्टेड। पूरी जो कंट्री है बेटा उसको डिवाइड किया गया अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में, और जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं बेटा इज अ टेरिटोरियल एरिया फ्रॉम विच अ कैंडिडेट इज इलेक्टेड, जहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर हर को चूज़ किया जाता है, एक कैंडिडेट को चूज़ किया जाता है। देयर इज़ वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसी, और हर कंस्टिट्यूंसी में बेटा एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको इलेक्ट किया जाता है। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबोव हैव टू राइट टू वोट, और जितने भी सिटीजन्स है बेटा इंडिया के, अगर वो 18 से अबोव हैं तो उनके पास राइट है वोट डालने का। इंडिया हैज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज विच मीन्स दैट एवरी एडल्ट हैज़ अ राइट टू फ्रेंचाइजीज, और इंडिया के पास बेटा एक राइट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, जिसका मतलब है कि वो वोट डाल सकते हैं, 18 से जो अबोव है वो डाल सकते हैं, उनके पास वोट डालने का राइट है। वोट्स आर कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेट बैलेट्स, और जो वोट्स होते हैं बेटा वो कास्ट होती हैं किन बेसिस पर, किन आधारों पर, सीक्रेट बैलेट्स के आधार पर। दैट इज़ व्हेन अ वोटर कास्ट हिज हर वोट नो बडी कैन नो इन हुज फेवर ही सी हैज़ गिवन हर वोट, जिसमें बेटा कोई भी किसी भी की वोट को नहीं देख सकता है कि उसने किस पार्टी को चूज़ किया, किसको फेवर किया है। फ्रॉम 2004 जनरल इलेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स आर यूज्ड फॉर वोटिंग, और 2004 से बेटा ईवीएम्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूज़ किया जाता है। वन हैज़ टू जस्ट प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट, और उसमें क्या होता है कि सिर्फ उनको प्रेस करना होता है बटन को जिस भी वो कैंडिडेट को चूज़ करना चाहते हैं, और उसमें उनको वो वोट मिल जाती है। ओके, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रम्प एंड राज्यसभा डिप्टी स्पीकर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बाय, टेक केयर, स्टे होम